बात करते हैं सबसे पहले हम यहीं से करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि सबसे नीचे क्या पड़ता है, निकोबार आइलैंड। क्या पड़ता है, निकोबार। निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, सबसे नीचे क्या पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है। ठीक है, कल आपको ये भी बताएंगे इसके अंदर, आज तो शायद नहीं हो पाए, लेकिन कल बताऊंगा कि यहाँ पर जो समुद्री सीमाओं का निर्धारण है उसके साथ साथ कुछ चैनल्स हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, वो भी संभवतः कल बता पाऊँ, कल क्योंकि हम भौतिक विभाग शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएगा लगभग। ठीक है, अभी आज देखिए कि यहाँ पर जो दक्षिण का जो इलाका ना, यहाँ अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड और उसमें भी ग्रेट निकोबार, नीचे नीचे वाले क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार के अंदर, निकोबार यानी ग्रेट निकोबार, यहाँ पर जो पॉइंट है आखिरी पॉइंट, इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अगली चीज देखिए हम इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल की जब हम बात करते हैं तो ये पड़ता है भारत का उत्तर से, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ना भारत का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंदिरा कोल। अब नाम में कंफ्यूज हो सकता है, ध्यान रखिए, इंदिरा कोल ऊपर है और नीचे क्या है, पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नीचे नीचे का पॉइंट है और ऊपर कोल है। कोल किससे करते हैं, अरे कान से करते हैं ना, तो कोल ऊपर हो गया। ये कन्फ्यूजन मत रखना, कभी पॉइंट को नीचे कर दो आप, सॉरी कोल को कहीं नीचे कर दो और पॉइंट को ऊपर ले जाओ, कन्फ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में ऑप्शन देगा आपको और ऑप्शन के दौरान क्या हो सकता है, आपका उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा कोल कहाँ है, ऊपर। दूसरी बात फिर आता है, तेरे क्वेश्चन में आए थे तेरे, जिसके वो भी उबास आया है, हाँ तेरे कोई, हाँ उबास आया ना, भी उबास आया था भी। देखो उबासी कब आती है, जब या तो अपन रात को सोए नहीं हो, या फिर हमारा मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, परेशान दुखी आत्मा की तरह बिठा दिया हो आपको, हैं, दो ही स्थितियों में आपको उबासी आएगी। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर तो आपका पूरा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, दो में से एक कारण है, दोनों में से एक को सुधार लेना, ठीक है ना। इधर देखो, इंदिरा कोल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, सीधे कहाँ पर, दक्षिण में चलते हैं, यहाँ कोलाबा पॉइंट, एक महाराष्ट्र के अंदर। ये कोका कोला का नाम सुना है क्या, कोका कोला, कोला तो आजकल काफ़ी सुना है, वो एक वो गाना भी आया था कल परसों, कोला कोला क्या है, आजकल कुछ ही बोलना देते हैं, कोका कोला ही गाना बन गया, तो कोई वो तो लिमिट थोड़ी है, ठीक है। तो कुछ भी बना रहे हैं आजकल, वो तो अलग विषय है कि उनके पास संगीत है ही नहीं, तो संगीत नहीं है तो कुछ भी बना दो, संगीत की परंपरा नहीं जानते, कुछ भी बना देते, वो अलग विषय है। लेकिन कोला, अब आप कोला तो सुना ही हो ना, तो वो कोला याद रखना, कोलाबा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट, ठीक है। ये कोलाबा पॉइंट पड़ता है महाराष्ट्र में, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में कोलाबा पॉइंट। मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है ना, तो मुंबई में क्या पड़ा है, महाराष्ट्र में क्या पड़ा, कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट महाराष्ट्र है। दूसरा, कोलाबा पॉइंट के बाद की बात करूं तो एक तो याद हो गया ना, मुंबई वाले क्या पीते हैं, कोका कोला, क्या पीते हैं। दूसरा सामने यहां पर क्या है, यहां है तमिलनाडु, क्या है, अच्छा भारत का, दक्षिण भारत का हिस्सा याद है ना, जैसे ऊपर वाला याद हुआ वैसे नीचे वाला भी याद होगा ना, बता सकते हो, बताओ फिर। राजस्थान क्या है, कौन है, गुजरात, बताया था ना आपको, राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद केरल, ठीक है, और उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। अब देखो महाराष्ट्र के अंदर कोलाबा पॉइंट और सामने तमिलनाडु है, तो लाडू के अंदर डाल दी काली मिर्च, क्या डाल दी, क्या डाल दी, काली मिर्च डाल दे, थोड़ा सा स्वाद तीखा हो जाता है ना, तो लड्डू के अंदर आनंद आता है, ठीक है। तो पॉइंट काली मिरे, पॉइंट काली मिरे, काली मिरे, अब इसको मिरे को मिर्ची कर लेना आप, ठीक है ना, काली मिर्च है ना, काली मिर्च बोलते ना अपन, तो काली मिर्च जो है उससे आपको आसानी से याद आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। आपको ये याद रहना चाहिए कि काली पॉइंट काली मिरे कहाँ स्थित है, तो पॉइंट काली मिरे कहाँ स्थित है,
तमिलनाडु में स्थित है। अब इसको याद रखने का यही तरीका है कि लाडू में क्या डाली हुई है, काली मिर्च, ठीक है। और इधर कोका कोला कौन पीता है, महाराष्ट्र वाले, ठीक है। अब क्या है सुनिए, आगे आगे जब हम चलते हैं तो गुजरात के अंदर, गुजरात में है सरक्रिक, सरक्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, अरे बोलो तो सही, सरक्रिक। याद कैसे रखना है, देखो गुजरात वाले जो ना सर के ऊपर कंकर लेकर चलते हैं और बात ठोको ऊंचे की दीवार बनाने के लिए। किसके लिए, आप यही हो क्या, आपका नाम क्या है, हाँ सोनू, तो सोनू आप यहीं पे हो क्या, या कहीं गए गुजरात। नहीं क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ बैठे बैठे मैं ले गया गुजरात तो चले गए, इतना भी ज़्यादा विषय में नहीं खोना चाहिए कि हम वहीं चले जाएं, ठीक है ना। बाकी यहीं रहने की कोशिश करें क्लासरूम के अंदर ही, ठीक है। प्रतिबिंब का बनाते तो वही मैं बता रहा हूँ कि माया ने प्रतिबिंब के साथ साथ यहाँ पे बने। अच्छा इसने प्रतिबिंब बना रही थी, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रतिबिंब यहीं रह करके बनाए तो अच्छी बात है ना। हाँ अब सुनिए, हाँ पीछे, तो गुजरात में क्या, सरक्रिक। अब सरक्रिक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सर पे क्या ले लिया, कंकर ले लिया, और यहाँ गुजराती ने ले लिया। अब ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं गुजराती, जहाँ से ऊँच लिया वहीं से रवानगी ले ली और कहीं भी जाकर के बना देते हैं कुछ न कुछ, ठीक है। ये इन्होंने किया, यहाँ से रवाना होकर सीधे कहाँ गए, अरुणाचल, कहाँ गए, और यहाँ पर ही क्या बना दी, वाल, वाल यानी दीवार, और वाल का मतलब क्या होता है, तो वालांगू, स्थान का नाम क्या है, वालांगू, वालांगू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये भी क्या है, अपना पॉइंट है, ये पूर्वी पॉइंट है, ठीक है, ये पश्चिमी पॉइंट है। ध्यान रखना, भारत का पश्चिमी पॉइंट सरक्रिक गुजरात, ठीक है ना, और पूर्वी पॉइंट वालांगू अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कोई समस्या आएगी इनमें, याद हुआ कुछ, कुछ याद हुआ गया, या सारा ही हो गया, सारा हो गया, ऐसा तो मुझे लगा नहीं आपको। अगर ऐसा हुआ है कि भारत में से समय रेखा का कहाँ से निकलती है और उसका निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए टाइम जो है, समय रेखा आगे ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी भारत के बारे में चर्चा करें तो उसकी बात करेंगे। समय रेखा का निर्धारण होता है ग्रीनविच रेखा से। ग्रीनविच पड़ती है, ग्रीनविच एक वेधशाला का नाम है जो इंग्लैंड के अंदर है। वेधशाला का मतलब है जो अंतरिक्ष के अंदर शोध करने वाली जो वेधशालाएं होती हैं उसको वेधशाला बोलते हैं, प्रयोगशाला बोल सकते हैं उसे अपन एक तरह की। वहाँ से स्टार्ट होकर के और वहाँ से 0 डिग्री मानते हुए और समय भी 0 ही मानते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर चलते पूर्व की तरफ, जैसे जैसे पूर्व की तरफ चलेंगे ना समय जुड़ता जाएगा, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ हम जाएंगे समय घटता जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, समय किधर बढ़ेगा, पूरब की तरफ, और किधर घटेगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है, और सूर्य उधर से आ रहा है, तो एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए ना उस स्थिति में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें किधर जाना है, किधर जाना है, पूर्व की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो प्लस करना है, और पश्चिम की तरफ आना है तो माइनस करना है। भारत ग्रीनविच रेखा यानी ब्रिटेन से पश्चिम में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। और सीधी सी बात है, हम ब्रिटेन को और इनको अमेरिका को क्या कहते हैं, पश्चिमी देश। सुना है कभी, पाश्चात्य देश, सुना है कि नहीं सुना, किसने नहीं सुना अभी तक कि हम ब्रिटेन अमेरिका को इनको कहते हैं पाश्चात्य देशों की तरह, पश्चिमी देशों की तरह, ठीक है, सुना है ना आपने। तो इसका मतलब हम कहाँ हैं फिर, हम पूर्व में, सीधी सी बात है, कल परसों बताया था आपको मैंने, तो पूरा वेब पे समझाया था, ठीक है। तो पूर्व में हम स्थित हैं, इसका मतलब है कि हम ग्रीनविच रेखा से, अगर ये ग्रीनविच रेखा है तो इसके इस साइड में चलना शुरू करेंगे अपन, यही होगा। अब इधर चलेंगे तो भारत में जब आएंगे तो भारत में 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे। उस देशांतर के ऊपर आने के बाद पूर्व में जाएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वहाँ एक स्थान आएगा जिसका नाम है इलाहाबाद। क्या आएगा, इसे आजकल बहुत अच्छा नाम दे दिया गया, प्रयागराज। क्या नाम दिया गया, प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद तो क्या बना दिया, प्रयागराज। इस प्रयागराज के अंदर जो है पहले एक स्थान था नैनी, ठीक है, ये बदलता रहता है, कभी नैनी, कभी वहाँ पर एक गांव और भी है, तो वो गांव ये 2-4 आसपास। तो ये समय रेखा का क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझिए, समय रेखा सीधी नहीं होती है, ऐसे ऐसे सीधी नहीं है, इसे ऊपर से नीचे सीधी है, ये इसको सुविधानुसार इधर उधर कर लेते हैं हम, ठीक है ना। स्थान अगर कहीं कट रहा हो, जैसे मान लो एक गांव है उसके बीच में से निकाल दी,
अब बीच में से निकाल दी, यहाँ 5.5 घंटे आगे है, कहाँ पे, यहाँ से जीरो समय से लेकर के, और यहाँ इलाहाबाद का जो स्थान है मिर्ज़ापुर या नैनी के नाम से मिर्ज़ापुर भी पड़ता है वहाँ पर, कई बार मिर्ज़ापुर से आकलन कर लेते हैं, कई बार नैनी से आकलन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मिर्ज़ापुर से अगर मैं बात करूँ तो उसके बीच में से ये निकल गई। अब 5.5 घंटे का मतलब यहाँ से जितना समय कहाँ पर होगा, यहाँ ब्रिटेन में, उससे 5.5 घंटे जोड़ेंगे तब क्या है कि जितना बज रहा है, जैसे मान लो 5.5, यहाँ 12 बज रहे हैं, तो यहाँ कितने बजेंगे, 5.5 ही बजेंगे। अब 5.5 बज रहे हैं उस समय, ठीक है, सुबह के 5.5 बज रहे हैं मान लो। अब सुनना, ये 5.5 घंटे आगे का मतलब 5.5 बज रहे हैं, लेकिन अगर बीच में से मैंने रेखा खींच दी, अब यहाँ तो आपने 5.5 बजा दिए, लेकिन अगली रेखा में क्या बजाओगे, अब अगली रेखा में ज़्यादा बताना पड़ेगा। और वो रेखा भी अगर आपने उसी मिर्ज़ापुर से निकाल दी तो एक ही गांव में 2 टाइम होगा, कौन होगा, हो गया ना, संभव है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो पूर्व में चलेंगे 82.5 डिग्री पर, तो 82.5 डिग्री पर कौन है, इलाहाबाद, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर में 5.5 घंटे आगे होगी, कहाँ से, इससे जो जीरो है ना, जीरो समय यानी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा। अब इसलिए इसका ध्यान रखना है कि यहाँ समय रेखा इधर उधर क्यों हो जाती है, टेढ़ी क्यों हो जाती है समय रेखा, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और ये इसका उदाहरण भी दूंगा मैं, भारत में कैसे टेढ़ी हो गई वो भी बताऊंगा, और दुनिया में कैसे टेढ़ी हो, दुनिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन भारत का तो बताऊंगा आज। 5.5 घंटे पर फिक्स कौन है, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर। लेकिन मैं ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए मिर्ज़ापुर बहुत बड़ा होता और 1 डिग्री का अंतर हो जाता आगे, 1 डिग्री पर समय बदल जाता है, 1 डिग्री आगे चलते हैं ना तो समय क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अगर बदल जाता तो एक ही गांव में या एक ही शहर में या हो सकता है कि एक राज्य में क्या हो जाता, 2 समय निर्धारित करने पड़ जाते। इसलिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने ये किया कि अगर एक देश में से हम समय रेखा एक निकालेंगे, क्या निकाल देंगे, एक, वो मानक होगी, स्टैंडर्ड होगी, मानक समय रेखा होगी। वो मानक का मतलब है कि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे देश में मान लो एक ही टाइम, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहीं से डिसाइड होता है पूरे भारत का समय, किससे, इस इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में जो टाइम बस बन रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हमें, चाहे वो पश्चिमी भारत राजस्थान के अंदर जैसलमेर में भी हमें वही मानना पड़ेगा। हालांकि वो है नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम चलते आएंगे तो जम्मू वो तो पहले ही आ गया, 82.5 तो बाद में आएगा। अरे आता नहीं आता, बताया था ना 68 डिग्री, इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 से ही स्टार्ट हो गया, तो 68 के अकॉर्डिंग टाइम होना चाहिए था। हम टाइम कौन सा मान रहे हैं, 82.5 वाला, समझ रहे हो, 68 वाला ही मानना चाहिए था राजस्थान में, तो क्योंकि राजस्थान की शुरुआत में तो जैसलमेर में तो 68 ही आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5.5 वाला हम मान रहे हैं, कहाँ पर मान रहे हैं अपन, तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक देश में एक स्टैंडर्ड रेखा। कुछ देश ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे जब रूस, रशिया पूरा फैला हुआ है ऊपर, यूरोप से लेकर एशिया तक जाता है, यूरेशिया में फैला हुआ रशिया पूरा, तो वहाँ 2 से अधिक समय रेखा भी डिसाइड कर दी गई, ठीक है ना। लेकिन जो सही रूप में है, जिनका सेफ ठीक है, उनमें एक देश में एक समय रेखा का निर्धारण करने की आवश्यकता थी, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम उनको दिया गया। तो इसलिए भारत में क्या आया, एक स्टैंडर्ड टाइम तय हो गया, समझ में आ गई। वो स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से चलता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अभी अपडेट किताबों में मिर्ज़ापुर आ रहा है, तो इसलिए आप मिर्ज़ापुर याद रख लीजिए, फिल्म भी है एक मिर्ज़ापुर, तो याद भी अच्छे से हो जाएगा। 3 मिनट ही तो ये यार, अब तो भी कहीं गंभीर होगा तू, हाँ, मतलब एक अच्छी बात है, समय की उपयोगिता समझ गए 3 मिनट की, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तय पढ़ाऊँगा, है ना, हाँ, मैं भी अपने आप को बोर नहीं महसूस करवाना चाहता ना। अब सुनिए, जितना पढ़ा है उसमें से कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर बाकी आगे बाद में बात कर लेते हैं।